ये सीओ ने अपडेट किया है, सीओ ने पुष्टि की है इस बात की, जी न्यूज की खबर पर मोहर लगाई है। बहराइच के सीओ ने कहा है कि एनकाउंटर हुआ है और एनकाउंटर में 2 लोग घायल हुए हैं। ये नानपारा इलाके में एनकाउंटर हुआ है, जी न्यूज ने आपको विस्तार से पहले बताया और हमारी जानकारी के मुताबिक इसमें सरफराज नाम का आरोपी घायल हुआ है और उसका एक और साथी है तालिब। ये दोनों वहां पर मौजूद थे और पुलिस के साथ जो एनकाउंटर हुआ, एसटीएफ की टीम के साथ जो एनकाउंटर हुआ, उसमें ये दोनों घायल हुए हैं। दोनों को गोली लगी है और फिलहाल उनको अस्पताल भेजकर इलाज कराया जा रहा है। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, बड़ा अपडेट आपको बता रहे हैं और इससे और बहराइच के सीओ सचिन जी एक बार फिर हमारे साथ जुड़ गए। सचिन जी, क्या जानकारी आप हमारे दर्शकों को दे सकते हैं इस एनकाउंटर से जुड़ी? तो एक बार फिर से हम उनसे संपर्क करने की कोशिश करेंगे। तो बहराइच के सीओ सचिन जी ने जी न्यूज की खबर पर मुहर लगाई है। पुष्टि इस बात की उन्होंने की है कि एनकाउंटर हुआ है और इस एनकाउंटर में 2 लोग घायल हुए हैं। 2 आरोपी घायल हुए हैं। सरफराज और तालिब को गोली लगी है और फिलहाल वो घायल हैं और इलाज के लिए उन्हें अस्पताल ले जाया जा रहा है। तो इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, एक एनकाउंटर हुआ है नानपारा में और मनीष शुक्ला भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता इस वक्त हमारे साथ जुड़ गए हैं। मनीष जी, स्वागत है आपका जी न्यूज पर। एक एनकाउंटर की सूचना इस वक्त मिल रही है, मनीष जी क्या कहेंगे? देखिए, बहराइच में एक दुर्भाग्यपूर्ण घटना, दुखद घटना हुई थी जिसमें श्रद्धालु रामगोपाल मिश्रा की हत्या हो गई थी। जो आरोपी थे, जो हत्यारे थे, उनको पुलिस तलाश कर रही थी। कुछ लोगों की गिरफ्तारी हुई थी। अभी जो समाचार आ रहा है कि उसमें उसी घटना में जो 2 आरोपी थे उनके साथ एनकाउंटर हुआ है और 2 लोग घायल हुए हैं जिनको हॉस्पिटल ले जाया गया है। जी, क्योंकि इससे पहले भी उनके परिवार के सदस्य आशंका जता रहे थे कि एनकाउंटर हो सकता है। अब उनके परिवार के सदस्य क्यों इस तरह की आशंका व्यक्त कर रहे थे, उसका जवाब तो वही देंगे। लेकिन एक बड़ी घटना थी बहराइच की, जिस तरीके से सांप्रदायिक माहौल खराब करने की कोशिश की गई थी। तमाम वीडियो और फुटेज सामने हैं रामगोपाल मिश्रा की हत्या के। उसके बाद पुलिस सरगर्मी से, बहुत ही मुस्तैदी से सबको गिरफ्तारी में लगी हुई थी और उसी क्रम में। शुक्रिया मनीष जी जी न्यूज पर अपनी बात रखने के लिए। तो ये बड़ी खबर आपको बता दें, बहराइच मामले से जुड़ा ये बड़ा अपडेट मिल रहा है। एनकाउंटर हुआ है जिसमें 2 लोग घायल हुए हैं। सरफराज और तालिब उनके नाम बताए जा रहे हैं। सरफराज के पैर में गोली लगी है और इलाज के लिए उन्हें फिलहाल अस्पताल ले जाया जा रहा है। उसके बाद आगे की कार्रवाई क्या होगी उस पर जी न्यूज की नजर लगातार बनी हुई है और हमारी टीम मौका वारदात पर भी पहुंचने का प्रयास कर रही है। बताया ये जा रहा है कि नानपारा में ये एनकाउंटर हुआ है और आरोपी सरफराज नेपाल भागने की फिराक में था और इसी दौरान अब से कुछ देर पहले ही ये एनकाउंटर हुआ है जिसमें सरफराज घायल हुआ है। सरफराज को गोली लगी है। तो इस वक्त का बड़ा अपडेट यही है जो हम आपको विस्तार से बता रहे हैं। बहराइच में रामगोपाल मिश्रा मर्डर के आरोपी सरफराज और तालिब का एनकाउंटर हुआ है। दोनों को गोली लगी है, दोनों घायल अवस्था में अस्पताल ले जाए गए हैं, जानकारी ये मिल रही है। और ये कुछ तस्वीरें सामने इस वक्त आ रही हैं, तस्वीरें इस वक्त सामने आ रही हैं। ये उसी अस्पताल की तस्वीरें हैं जहां उनको लाया गया है इस एनकाउंटर के बाद। जहां एनकाउंटर हुआ है उस घटना स्थल के पास में जो हॉस्पिटल है वहां पर सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में उनको लाया गया है। ये तस्वीर जो इस वक्त हम आपको दिखा रहे हैं, ये सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र की तस्वीर है, अस्पताल की तस्वीर है जहां पर लाया गया है सरफराज और तालिब नाम के आरोपियों को। पुलिस के साथ मुठभेड़ के बाद उनको यहां पर लाया गया है और यहां उनका इलाज किया जा रहा है। ये जानकारी इस वक्त मिल रही है। गोली लगी है दोनों आरोपियों को, जानकारी ये है। और ये देखिए, पुलिस की टीम भी वहां पर मौजूद नजर आ रही है। पुलिस की काफी मुस्तैदी नजर आ रही है और सामने आप ये एक गाड़ी भी पुलिस की खड़ी हुई देख सकते हैं और इसके ठीक पीछे आपको एम्बुलेंस नजर आ रही है। एक पुलिस की गाड़ी है और पीछे आपको एम्बुलेंस नजर आ रही है जिस पर नीली बत्ती आप देख सकते हैं। इस तस्वीर को आप देखकर आपको अंदाजा होगा कि किस तरह से आरोपियों को यहां पर लाया गया है। सरफराज और तालिब को लाया गया है और अंदर उनका इलाज चल रहा है। तो ये तस्वीरें आप देखिए, जी न्यूज पर एक्सक्लूसिव तस्वीरें आप देख रहे हैं।
ये जो गाड़ी आप देख रहे हैं ये इसी अस्पताल में भर्ती है। आरोपियों का एनकाउंटर हुआ है और घायल बताए जा रहे हैं 2 आरोपी और उनका फिलहाल जिस अस्पताल में इलाज चल रहा है उस अस्पताल की तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं। प्रीति श्रीवास्तव इस वक्त हमारे साथ ज्यादा डिटेल के साथ जुड़ गए हैं। प्रीति, क्या क्या डिटेल अब तक हासिल हो पाए? बिल्कुल, मैं बता दूं कि अभी जो लेटेस्ट जो अपडेट है वो ये कि सरफराज जो है, सरफराज की मौत हो गई है, ऐसी इंफॉर्मेशन सूत्रों के हवाले से आ रही है। और अभी इनकाउंटर हुआ था नानपारा में और ये पूरा जो ऑपरेशन है वो एसटीएफ ने किया है। हालांकि पहले ही कहा जा रहा था कि जिस तरीके से इस पूरे इनकाउंटर को लेकर बात की जा रही थी और एसटीएफ जो है, जब ये पूरे दंगे यहाँ पे बहराइच में हुए थे उसके बाद लॉ एंड ऑर्डर अमिताभ यश, एसटीएफ चीफ जो अमिताभ यश है, वो खुद बहराइच पहुंचे थे और उन्होंने जिस तरीके से कमान को संभाल लिया था, तो ये कहा जा रहा था कि जल्दी जो मुख्य आरोपी है उनको पकड़ा जाएगा, क्योंकि जो मुख्य आरोपी थे वो गिरफ्त से बाहर थे, उनको पकड़ नहीं पाई थी। बताइए प्रीति, आपने चूंकि बताया कि अपडेट ये है कि सरफराज की मौत हो गई। प्रीति, क्या ये पुष्टि हुई है अभी तक अंदर से? अभी जो इंफॉर्मेशन है, जो आधिकारिक पुष्टि है कि सरफराज की मौत हो गई है, उसकी पुष्टि आधिकारिक तौर पर नहीं हो पाई है, नहीं की गई है। लेकिन सूत्रों के हवाले से ये खबर है कि सरफराज की जब इनकाउंटर हुआ, दोनों तरफ से गोली चली और जिसमें सरफराज को गोली लगी और सरफराज की इसमें मौत हो गई है। लेकिन अभी इसकी जो पुष्टि है वो आधिकारिक तौर पर नहीं हुई है, ये सूत्रों के हवाले से खबर है। लेकिन ये पूरा जो ऑपरेशन है एसटीएफ की टीम ने किया है और ये कहा जा रहा था, पहले से ही ये कयास लगाए जा रहे थे कि ये जो मुख्य आरोपी है अब्दुल हामिद का जो परिवार है, जिन्होंने रामगोपाल मिश्रा पे गोली चलाई थी, वो नेपाल भागने की फिराक में थे। और ये हुआ भी वही, क्योंकि ये नेपाल का बॉर्डर है, नानपारा जो नेपाल बॉर्डर के एकदम करीब है और बहराइच से लगभग 30 किलोमीटर की दूरी पर है। वहीं पर ये नेपाल ये लोग भागने की फिराक में थे, क्योंकि अब्दुल हामिद का जो बड़ा बेटा है वो उसकी ससुराल जो नेपाल में है और यही कारण था कि अब्दुल हमीद का जब ये पूरी जो घटना को रामगोपाल मिश्रा के भाई अभिषेक मिश्रा इस वक्त हमारे साथ जुड़ गए हैं। अभिषेक, क्या कहेंगे? एनकाउंटर की एक खबर मिल रही है जिसमें सरफराज और तालिब नाम के 2 आरोपियों को गोली लगी है। अभिषेक मिश्रा, आपको अगर आवाज मिल रही हो तो मैं जानना चाहता हूं, एनकाउंटर की सूचना इस वक्त मिल रही है, आप क्या कहेंगे? अभिषेक जी, अभिषेक मिश्रा, क्या आप हमें सुन रहे हैं? लगता है अभिषेक तक आवाज नहीं पहुंच पा रही, लेकिन एक बड़ी जानकारी जो इस वक्त ये है वो जानकारी ये मिल रही है कि नानपारा में हांडा बसेरी नहर के पास ये एनकाउंटर हुआ है। प्रीति श्रीवास्तव इस वक्त हमारे साथ हैं, सीधे उनकी तरफ एक बार हम फिर से रुक कर रहे हैं। प्रीति, ये तो पता चला है कि ये सरफराज और रिंकू जिसका एनकाउंटर हुआ है, जो इस केस में सीधे तौर पर इन्वॉल्व था, जो दूसरा शख्स था इस एनकाउंटर में जिसको गोली लगी है, तालिब नाम के शख्स को, उसके बारे में कोई डिटेल अब तक मिले हैं क्या? प्रीति, आपको आवाज मिल रही है? एक सवाल दोबारा दोहरा दीजिएगा, मैं सुन। एक शख्स तो सरफराज है जिसको रिंकू के नाम से भी स्थानीय लोग बुलाते थे, उसको गोली लगी है, अपुष्ट सूचना यह है कि उसकी जान चली गई जैसा आपने बताया। दूसरा जो शख्स है वो तालिब है, उसके बारे में कुछ डिटेल्स क्या पुलिस ने साझा किए हैं? ये जो अभी पुलिस ने जो आधिकारिक तौर पे जो इन्फॉर्मेशन है वो कोई भी साझा नहीं की है, लेकिन ये वो लोग हैं जो मुख्य आरोपी की लिस्ट में शामिल थे और इन 6 लोगों के खिलाफ ही एफआईआर जो है वो दर्ज करवाई गई थी। जो एफआईआर दर्ज हुई थी, प्राथमिक तौर पे जो एफआईआर दर्ज हुई थी और जिसमें मुख्य आरोपियों को 6 आरोपियों को मुख्य आरोपी बनाया गया था और 4 वो लोग थे जो अज्ञात के खिलाफ थे, जिनके खिलाफ एफआईआर दर्ज हुई थी। तो ये वो लोग हैं जिन्होंने गोली जो है वो सरफराज वो व्यक्ति है जिन्होंने
रामगोपाल पे गोली चलाई थी। और आपने एक वीडियो आज देखा होगा सुबह की किस तरीके से अब्दुल हमीद का जो बेटा था, जो उसमें जो सुबह जो वीडियो में दिखाई दे रहा था कि किस तरीके से रामगोपाल मिश्रा को छत पर 4 राउंड फायरिंग होती है और उसके बाद उसको गोली मारी जाती है और रामगोपाल मिश्रा जो है वो छत पर ही नीचे गिर जाते हैं। उसके बाद जो हुआ था वो पूरी दुनिया ने देखा था कि किस तरीके से उसको टॉर्चर किया गया था, और जिसकी जो पुष्टि हुई वो बाद में जब पोस्टमार्टम रिपोर्ट आई थी तो उसमें भी की गई थी। लेकिन इस तरीके से जब ये बहराइच में जब पूरी तरीके से जब दंगे फैले थे, उसके बाद जो है एसटीएफ चीफ जो है अमिताभ यश, लॉ एंड ऑर्डर भी जो है अमिताभ यश, वो खुद यहाँ पर बहराइच पहुंचे। और जी न्यूज पर एक और बहुत बड़ा अपडेट इस वक्त मिल रहा है। खबर यह है कि आरोपी अब्दुल हमीद को भी गिरफ्तार कर लिया गया है। इस वक्त का बड़ा अपडेट, 5 आरोपियों की गिरफ्तारी हो